स्टूडेंट्स, हम लोग मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से मेटल्स को हम लोग ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स लगा के इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो था हमारा, सबसे पहला जो प्रोसेस काम था हमारा कि क्रश करना है। क्रश करने के बाद ओर में से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके, मेथड्स यूज़ करके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स, यानी कि रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर्स, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंट मेथड्स, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मेटलर्जी। मेटलर्जी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जो यूज़ किए जाते हैं। प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो ये स्टेजेस हम लोगों को पार करने पड़ेंगे। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालोगे, ठीक है बेटा। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, इम्प्योरिटीज़ के बाद मेटल्स को वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करोगे। तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, मेटल्स को फिर आप प्यूरीफाई करोगे लास्ट में जाके। तो एक एक करके करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे सबसे पहले आता है एनरिचमेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। चार मेथड्स हैं ओर्स में से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए: ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड केमिकल मेथड, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। 4 मेथड्स हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, एक एक करके करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास एक मेथड आएगा। लेट्स सी व्हाट इज द मेथड। एनरिचमेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ द गैंग। गैंग यानी कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज़ जो है वो सॉइल भी हो सकती है, सैंड भी हो सकती है, धूल मिट्टी जब हम लोग ज़मीन से निकालते हैं अपने मेटल्स को, उनके साथ, इन सभी को गैंग कहा जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, what does it mean? The process of removal of unwanted materials from the ore is known as the concentration of the ore. ओर्स में से जब अनचाही चीज़ों को, इम्प्योरिटीज़ को जब हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और वही मेथड्स कहते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो देखते हैं पहले क्या आएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, हमारे पास आ रहा है द सेपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन दैट ऑफ द गैंग। मतलब जो प्रॉपर्टी, जो ओर है आपके पास, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और जो इम्प्योरिटी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे उसको अलग करने के लिए डिपेंड करता है उसके ऊपर। पहला आता है सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। इस मेथड में क्या करेंगे, जो ओर के पार्टिकल हैं वो हैवी होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हल्की होती हैं। उसको हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड की मदद से, ठीक है, जिसको लेविगेशन बोलते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं वहाँ से, हैवी पार्टिकल्स ऑफ ओर एंड द लाइट पार्टिकल्स ऑफ द गैंग। यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, पहला है विल्फ्ले टेबल मेथड और सेकंड वन इज़ द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ठीक है बेटा। फर्स्ट वन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरे वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे बेटा विल्फ्लाई टेबल मेथड, कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो देखते हैं कि इस विल्फ्लाई में होता क्या है। एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, लकड़ी का टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आप देख रहे हैं स्लिट्स बनी हुई हैं, ठीक है, यानी कि सीढ़ी नुमा लाइन्स बनी, इंक्लाइन ढलानदार है ये जगह, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस जिसको आप लोग बोलते हो। यहाँ पे फिर हमारे पास एक वाइब्रेटिंग टेबल है, ठीक है, छन्नी टाइप्स। ऊपर से हम लोग और जो क्रश किया उसको डाल रहे हैं। साथ में कहते हैं हमारे पास नीचे एक वाटर का कोई भी सोर्स आपने लिया है, पानी भी आपने डालना है क्योंकि पानी की मदद से आप रिमूव करोगे, ठीक है। जैसे ही कहते पानी आप डालोगे, ऊपर से पानी हमारा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है बेटा। जिससे क्या होगा, हमारे जो और पार्टिकल्स हैवी हैं वो इन स्लिट्स में फंस जाएंगे, ठीक है। दिख रहे हैं आपको, स्लिट्स में फंस गए क्योंकि वो भारी हैं तो वो तो बहेंगे नहीं पानी के साथ। और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हल्की होती हैं वो नीचे पानी के साथ बह के नीचे अलग हो जाएंगी। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा ओर जो है वो बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाएगा फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। इस मेथड को हम लोग विल्फ्लाई वॉशिंग टेबल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि टेबल की मदद से, जिसको हम लोगों ने एक ढलानदार पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं, यानी कि उसको प्योर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, वहाँ पे भी वाटर को यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे टेबल का यूज़ नहीं होता है। इसलिए ये दोनों मेथड्स जो है ना बेटा, आपके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।